हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। लास्ट वीडियो में हमने सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ा था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं कि कंजुगेट एलिमेंट्स होते क्या हैं। कंजुगेट एलिमेंट होते हैं, लेट G be a group and A and B belongs to G, then A is conjugate to B, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, A is conjugate to B if and only if B equals to XA X inverse for some X belongs to G। B A के कंजुगेट, A B के कंजुगेट होगा अगर for some X belongs to G ये कंडीशन B equals to XA X inverse सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्जुगेसी जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर हम ले लें आइडेंटिटी बिलोंग्स टू जी, हर ग्रुप में आइडेंटिटी जरूर बिलोंग करती है। अगर हम आइडेंटिटी ले लें ग्रुप की तो ए विल बी इक्वल टू ई ए ई इनवर्स, देन ए इज कॉन्जुगेट टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। लेट ए इज कॉन्जुगेट टू बी, then B equals to XA X inverse for some X belongs to G, then X inverse BX equals to X inverse X A X inverse X। अगर हम X inverse X को X inverse से प्री मल्टीप्लाई एंड X से पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिलेगा। then this is equals to A and this is X inverse BX equals to A। let X inverse equals to Y, then Y inverse equals to A. So if A is conjugate to B, then B is conjugate to A. So here symmetric property is proved. Now transitive. Let A is conjugate to B and B is conjugate to C. तो हमें इसे प्रूव करना है कि A B C के भी conjugate होगा। तो A is conjugate to B, so B equals to XA X inverse, and B is conjugate to C, so C equals to YB Y inverse for some XY belongs to G. So we can write here value of B from here. So C equals to YB Y inverse. B is equals to XA X inverse. So this is equal to YXA X inverse Y inverse, and we know Yx inverse equals to X inverse Y inverse, so this is Yxa Yx inverse. Let Yx equals to Z, then C equals to Za Z inverse. So A is conjugate to C. So we have proved conjugacy relation is an equivalence relation. Now come to the next point. Here if G is this group and V divides into classes, जैसे हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया कि जैसे A1 की क्लास लिखनी है तो A1 के कॉन्जुगेट मान लिया A1 और A2 हैं, तो वो एक क्लास में चले गए। तो A1 की क्लास और A2 की क्लास दोनों की क्लास यही होगी, और ऐसे ही A3 की क्लास ये होगी, A4 की ये, एंड A5 और A6 इन दोनों की क्लास ये होगी। डिवाइड करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो यूनियन ऑफ कंजुगेसी क्लासेस बिकम फुल ग्रुप, दैट इज G इक्वल्स टू यूनियन ऑफ क्लास A बिलोंग्स टू G, एंड ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ यूनियन ऑफ क्लास A बिलोंग्स टू G. So we can write order of G equals to summation order of class A, where A belongs to different conjugacy classes. Class equation of group, इस equation को हम बोलते हैं, and this equation is called class equation of group. We can see order of G equals to, यहाँ पे अगर हम देखें तो A1 A2 में 2 एलिमेंट्स, A3 में 1 एलिमेंट A3 की क्लास में, और यहाँ पे A4 की क्लास में इसमें 1 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट। तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे कि ये डिफरेंट को क्लासेस को बिलोंग करने चाहिए। जैसे मान लिया यहाँ पे A1 और A2 हैं, ये सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इसे 2 बार नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे 2 A3 है, जैसे A3
अकेला ही है तो उसको 1। इसको हम इस वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 10। तो हमने मान लिया इसकी क्लासेस इस तरीके से बन रही है, A1, इसमें A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। तो A1 में एक ही है तो एक बार 1 आ गया। उसके बाद A2, A3 इन दोनों की क्लास है यही, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ 2। ऐसे ही A4, A5 इसमें 2 एलिमेंट, यहाँ पे 2, इसमें 2, यहाँ पे 2, इसमें 3 है तो यहाँ पे 3। इसको हमने इसी तरीके से डिवाइड किया है एलिमेंट्स देख के कि ए की कॉन्जुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू जेड जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप, देन इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ क्लास ए इक्वल्स टू 1। अगर ग्रुप का एलिमेंट कोई ग्रुप के सेंटर को बिलोंग कर रहा है तो उसकी क्लास का ऑर्डर 1 होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट बी बिलोंग्स टू क्लास ए, मान लिया बी ए की क्लास को बिलोंग कर रहा है एंड ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, देन बी इज कॉन्जुगेट टू ए सिंस बी बिलोंग्स टू क्लास ए। बी कॉन्जुगेट टू ए सो ए इज कॉन्जुगेट टू बी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से। Then B equals to XA X inverse for some X belongs to G by definition of conjugate elements. Now since A belongs to center of G, so AX equals to XA. A सेंटर को बिलोंग कर रहा है तो वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए B इक्वल्स टू AX X इनवर्स। X into X inverse equals to identity. So B equals to, here we have A. So class equation of A has class of A has only one element, that is A itself. So order of class A equals to 1. So here we prove that if A belongs to center of G, then imply by imply order of class A equals to 1. Now comes to the next result. We have two results here. First is order of G equals to n1 plus n2 so on up to nk such that ni is strictly greater than 1 is not possible. कि अगर हमें कोई इक्वेशन इस तरीके से गिवन हो कि उसमें 1 आए ही ना, सारे एलिमेंट्स 1 से बड़े हों, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आइडेंटिटी ग्रुप के सेंटर को बिलोंग जरूर करती है। तो यहाँ पे अगर और कोई भी ना सेंटर को बिलोंग कर रहा हो तो यहाँ पे 1 एक बार तो जरूर आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ G इज अबेलियन, imply by imply class equation of G is given by order of G equals to 1 plus 1 plus so on up to 1 order of G times। कि अगर G हमारे पास अबेलियन है तो उसकी क्लास इक्वेशन इस तरीके से होगी, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 1 plus 1 plus 1 सो ऑन अप टू ऑर्डर ऑफ G टाइम्स। वो क्यों होगी? क्योंकि G अबेलियन होगा तो सेंटर ऑफ G विल इक्वल टू G, पूरा का पूरा ग्रुप ही सेंटर में जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उतने टाइम्स 1 1 1 इस तरीके से ऐड होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो क्या कहती है, इफ G is a finite group then order of class A equals to order of G by order of normalizer of A, that is the number of elements conjugate to A in G is the index of normalizer of A in G। ये हमारे पास थ्योरम है। इसका प्रूफ समझने से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हमारे पास है इसको समझना कि किस तरीके से हम इसको ले रहे हैं। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ क्लास ए इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। हम समझते हैं कि आया कहाँ से है। मान लिया हमारे पास ये ग्रुप जी है तो हम इसका हमने एक सब ग्रुप लिया नॉर्मलाइजर ऑफ ए, सब ग्रुप होगा। हमने ग्रुप का पार्टीशन इस सब ग्रुप से के थ्रू किया
तो मान लिया इस तरीके से इसके 5 क्लासेस में डिवाइड हो रहा है, सब ग्रुप के थ्रू पार्टीशन करें। हमने पहले वीडियोस में सब ग्रुप के थ्रू पार्टीशन करना सीखा था। मान लिया है 5 ऐसे इस तरीके से 5 पार्टीशन इस ग्रुप के हो रहे हैं। उसके बाद हम करते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के थ्रू इसका पार्टीशन। मान लिया इसके ये ऐसे 7 इसके पार्टीशन हुए हैं। तो ये हमने मान लिया, ये जो एलिमेंट हमने जिसका नॉर्मलाइजर सब ग्रुप लिया था, मान लिया उसकी क्लास है ये, और इस क्लास में आ रहे हैं 5 एलिमेंट A1, A2, A3, A4 और A5। तो नॉर्मलाइजर से जो पार्टीशन होंगे वो भी 5 ही होंगे। तो देयर इज 1-1 correspondence between elements of class A and cosets of normalizer of A। नॉर्मलाइजर ऑफ A से जो कोसेट्स बनेंगे उनका क्लास में जो एलिमेंट्स आएंगे उनके साथ 1-1 correspondence बनेगा। इसको आप जब इसका पार्टीशन को अगर आपने अच्छे से समझा तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इससे हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ क्लास A इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G। मेन चीज ये याद रखने की है। तो अब जो हमने पीछे 2 थ्योरम पढ़ी, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम, उससे हम देखते हैं कि हमने क्लास इक्वेशन पीछे डराइव की थी, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू समेशन A बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ क्लास A। तो हम इसको अब दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तरफ तो हम लेते हैं वो एलिमेंट्स जो सेंटर को बिलोंग कर रहे हैं उनकी क्लासेस का सम, और दूसरी तरफ लेते हैं बाकी बचे हुए जो सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहे। तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू समेशन A बिलोंग्स टू ZG ऑर्डर ऑफ क्लास A प्लस समेशन A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG एंड A बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ क्लास A। तो सेंटर के जो एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए तो यहाँ पे 1 ऑर्डर ऑफ क्लास 1 होगा। तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू समेशन A बिलोंग्स टू ZG 1 प्लस समेशन A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG ऑर्डर ऑफ क्लास A। तो इसको तो हम इस तरीके से लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 ऑर्डर ऑफ ZG टाइम्स। एंड हियर वी विल राइट बाय थ्योरम सेकंड order of class A equals to index of normalizer of A in G and A does not belongs to ZG, and this is equal to order of G by order of normalizer of A. So we have modified class equation, that is order of G equals to 1 + 1 + 1 order of ZG times plus summation A does not belongs to ZG order of G by order of normalizer of A. And this is modified class equation, which is very important. Now we come to the next result, that is if order of G equals to P raised power n where P is a prime, then order of ZG is strictly greater than 1। अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर P raised power n है जहाँ P एक प्राइम है तो उसके सेंटर का ऑर्डर 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। इसका प्रूफ हम क्लास इक्वेशन से देखते हैं कि क्लास इक्वेशन से हम इसकी क्लास इक्वेशन अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे P raised power n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ZG, यहाँ पे ऊपर 1 + 1 ऑर्डर ऑफ ZG टाइम्स ऐड होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ZG। सो P raised power n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ZG प्लस समेशन P raised power n बाय P raised power m। क्योंकि P raised power n है ग्रुप का ऑर्डर तो इसके सारे सब ग्रुप्स इसी टाइप के होंगे P raised power m, वेयर m बिलोंग्स टू integer whole numbers। okay, so now we write order of ZG equals to P raised power n minus summation of P raised power, ये नीचे पावर m से ऊपर कर दी हमने n minus m, तो यहाँ हो गया order of ZG equals to P raised power n minus summation P raised power n minus m। तो अब हम यहाँ इसको देख सकते हैं, अगर हम इसमें से इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी P इंटू सम इंटीजर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी P इंटू सम इंटीजर, मान लिया वो इंटीजर है अल्फा, तो ऑर्डर ऑफ ZG इक्वल्स टू P अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ, P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ZG। सो ऑर्डर ऑफ ZG, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो इससे हमारा प्रूफ क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ZG इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1।
तो हमारी ये थ्योरम भी प्रूफ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी पी रेस बार एन है तो ऑर्डर ऑफ जेड जी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा 1 से। अब आते हैं अगले रिजल्ट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अबेलियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि पी स्क्वायर ऑर्डर का हर ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा। इसका हम प्रूफ एक तरीके से समझ सकते हैं कि मान लिया ऑर्डर ऑफ, इसको हम सेंटर के ऑर्डर से समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या हो सकता है यहाँ पे 1 पी या पी स्क्वायर। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी पी स्क्वायर हुआ देन ऑर्डर ऑफ जेड जी, because order of g is p square then order of zg cannot be equal to 1। हमने लास्ट थ्योरम में भी पढ़ी है कि अगर g p रेस पर n टाइप का ऑर्डर हो g का तो उसका सेंटर 1 के इक्वल नहीं होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के होता है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ zg 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो अब सेकंड, अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी मान लिया p है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी हमारे पास p है तो ऑर्डर ऑफ g बाई जेड जी होगा इक्वल टू p के। तो हमने लास्ट वीडियोस में ये भी पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ g बाई जेड जी कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही केस बचता है, सो ऑर्डर ऑफ जेड जी इक्वल्स टू p स्क्वायर एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज ऑल्सो p स्क्वायर, सो g इक्वल्स टू जेड जी। इट इम्प्लाइज g इज अबेलियन। Now come to next result, that is if G is non-abelian group of order p cube where p is prime then order of Zg equal to p। अगर G हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप है p क्यूब ऑर्डर का then order of Zg is equal to p। अब इसको भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जेड जी की हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं, तो 1 पी स्क्वायर या पी क्यूब। सबसे पहले अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी हमारे पास 1 हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑर्डर ऑफ जेड जी इज नॉट इक्वल टू 1 बाय सेकेंड लास्ट थ्योरम जो हमने पीछे पढ़ी है अभी। तो उसके बाद सेकेंड हमारे पास आता है कि ऑर्डर ऑफ जेड जी हमने मान लिया पी स्क्वायर है। अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी पी स्क्वायर हुआ देन ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी विल इक्वल टू पी। Then we know that order of g by zg is not equals to p, so this is also not possible. So let third, if order of zg equals to p cube then zg equals to g, it implies g is abelian, but given g is a non-abelian group, so there is only one possibility, that is order of zg equals to p. So we have proved that if G is a non-abelian group of order p cube where p is prime then order of Zg equals to p। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125 देन हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शन, इन 6 के 6 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इन 6 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो हम देखते हैं पहले ऑप्शन में इसने हमें दिया है ऑर्डर ऑफ जेड जी इक्वल्स टू पी, सेकेंड में जेड जी इज ए प्रॉपर सब ग्रुप, थर्ड में जेड जी इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप एंड फोर्थ 125 इक्वल्स टू 1 प्लस a1 प्लस a2 सो ऑन अप टू ak where ai is strictly greater than 1 is class equation and fifth all of these and sixth none of these। तो हम इसको अब कैसे देखेंगे, अब इसने हमें यहाँ पे अबेलियन या नॉन अबेलियन तो मेंशन किया नहीं है, तो हम इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं। मान लिया जी अगर अबेलियन है तो जी का ऑर्डर है 125 इक्वल्स टू 5 क्यूब। अगर जी अबेलियन है तो ऑर्डर ऑफ जेड जी विल इक्वल टू 125। तो ये ऑर्डर ऑफ जेड जी, वो जेड जी इज प्रॉपर सब ग्रुप, ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब अगर हमारे से इसने पूछा और ये फर्स्ट ऑप्शन भी कट हो गया कि ऑर्डर ऑफ जेड जी इक्वल्स टू 5। सेकेंड अगर हम लेते हैं कि जी नॉन अबेलियन है तो ऑर्डर ऑफ जेड जी विल इक्वल टू 5, हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी है, तो उससे हमारा ये थर्ड ऑप्शन भी कट हो गया कि जेड जी इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप।
फोर्थ ऑप्शन है, अगर हमने यहाँ पे दोनों केस देख लिए, अगर अबेलियन होगा तो ZG में 125 एलिमेंट होंगे, अगर नॉन अबेलियन होगा तो 5 एलिमेंट। तो क्लास इक्वेशन ये भी इसकी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए फिफ्थ ऑप्शन भी कट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सिक्स्थ, नन ऑफ दिस। इसके बाद हमारे पास ये 9 क्लास इक्वेशन है, जिसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्लास इक्वेशन किसी ग्रुप के लिए पॉसिबल है और कौन सी नहीं। तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं इजीली। जैसे हम एक आधी चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है 10 इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 + 2 + 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेंटर में 3 एलिमेंट है। अब सेंटर ग्रुप का सब ग्रुप होता है, तो यहाँ पे 3 10 को डिवाइड नहीं करता, मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसलिए ये क्लास इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आप ये सारी चेक कर सकते हैं। जैसे सेकंड है 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ZG हमारे पास 2 है, तो ऑर्डर ऑफ G/ZG क्या आएगा, 10/2 = 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर ऑफ G/ZG प्राइम नहीं हो सकता। ऐसे ही थर्ड क्लास इक्वेशन के लिए ऑर्डर ऑफ ZG 5, तो ऑर्डर ऑफ G/ZG है 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे यहाँ पे अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक हमें दिया हुआ है 3, तो ये 3 किसी अगर एलिमेंट की क्लास होती है तो 3 8 को ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसलिए ये भी क्लास इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 1 + 1 + 1 + 1 दिया है और 4 है 2², तो p² ऑर्डर का ग्रुप तो अबेलियन होता ही है। ऐसे ही सिक्स्थ है, इसमें सेंटर में कोई एलिमेंट ही नहीं दिया, सारे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे दिया है, तो इसलिए एटलीस्ट आइडेंटिटी तो बिलोंग करती ही है सेंटर को, तो इसलिए ये भी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सेवेंथ में आएगा G/ZG का ऑर्डर 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसमें 8th में 3 दिया है एक क्लास का ऑर्डर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे 9th है, 9th पॉसिबल है। इसके बाद हम थोड़ा सा सिमेट्रिक ग्रुप में देखते हैं क्लास इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ही थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही यूज़ होती है सिमेट्रिक ग्रुप के लिए, कि अगर SN कोई सिमेट्रिक ग्रुप है तो और सिग्मा और टो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो सिग्मा और टो की सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। साइक्लिक ग्रुप में अगर 2 परमुटेशंस कॉन्जुगेट हैं, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर सेम है। और ये 2 रिजल्ट्स हैं, इनको भी माइंड में रख सकते हैं कि सेंटर ऑफ SN इज आइडेंटिटी फॉर ऑल n ≥ 3, मतलब 3 या 3 से बड़े n के लिए तो सेंटर में केवल आइडेंटिटी आएगा, और S2 हमें पता है अबेलियन होता है, तो इसलिए उसमें 2 एलिमेंट आएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे इस फर्स्ट रिजल्ट को, कि अगर सिग्मा हमें गिवन है 1 2 3 4 5 और वो बिलोंग कर रहा है S10 को, तो हमसे पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन S10 कम्यूट्स विद n। तो इसका मतलब क्या है, इसने हमसे क्या पूछा है, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर क्या होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा का ऑर्डर। अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा इन G, पीछे पढ़ा था हमने, तो हम इससे निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा। तो ऑर्डर ऑफ G हमारे पास होगा 10 फैक्टोरियल और ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा होगा ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1 2 3 4 5। सिग्मा हमें गिवन है 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप दिस। इस टाइप के सिग्मा टाइप के जितने भी हमारे पास एलिमेंट S10 में होंगे वो हमारे पास होगा इसकी क्लास का ऑर्डर, क्योंकि हमने पढ़ा है इन SN सिग्मा एंड टो आर कंजुगेट टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ सिग्मा एंड टो हैव सेम साइकिल स्ट्रक्चर। तो इससे सबसे पहले हम निकालते हैं इस टाइप के एलिमेंट्स। ये पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में, तो उससे हम इसको यहाँ निकालते हैं 10 फैक्टोरियल बाय 5 रेज पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 रेज पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल बाय 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। इस वैल्यू को जो हमने यहाँ निकाली है ये आई हमारे पास ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1 2 3 4 5। इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं जो हमने यहाँ निकाला था, तो ये होगा 10 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल बाय 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आई 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो S10 में
जो एलिमेंट्स इस गिवन सिग्मा के साथ कम्यूट करते हैं वो हैं 5 × 5 फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हम देख सकते हैं इसके। उसके बाद आता है कि हमें ग्रुप अगर दिया हुआ है जैसे S3, S4, S5, तो उसका हम पूरा उस ग्रुप को बिना लिखे कि उसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी क्लास इक्वेशन बनाना। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाए तो उसी तरीके से हम उसे पार्टीशन में डिवाइड करके, जैसे जितने पार्टीशन होंगे उतनी कैटेगरी के एलिमेंट्स होते थे, उस तरीके से डिवाइड करके और कितने एलिमेंट्स होंगे कैसे होंगे उससे हम ग्रुप की क्लास इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे S3 है तो अगर S3 की जो इसी तरीके से आप लोग एलिमेंट्स निकाल के चेक करेंगे तो इसकी क्लास इक्वेशन बनेगी 6 = 1 + 2 + 3। ऐसे ही S4 की क्लास इक्वेशन 1 + 8 + 6 + 6 + 3 = 24। ऐसे ही S5 की ये 1 + 10 + 15 + 20 + 30 + 20 + 24 = 120। इसमें ऐसे ही एलिमेंट्स निकाल के जितने टाइप्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस टाइप के कितने होंगे, ये सब निकाल के आप इसको चेक करके और इक्वेशन, क्लास इक्वेशन लिख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी लगे, कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। कुछ भी रिलेटेड इससे कोई क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।